नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। और आज हम विशेष में बात करेंगे उबलते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पीओके में इस समय बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पीओके के अलग अलग हिस्सों से लोग इस समय मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल पड़े हैं। क्या दिन क्या रात लोगों का ये मार्च लगातार चल रहा है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की सेना का जोर जबर भी नहीं चल रहा। नियत प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हो रही है, हंगामा मचा हुआ है, लेकिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज। अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज? पीओके की पूरी अवाम सड़कों पर आ गई। सबसे बड़ी बगावत हो गई। आटे, बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट से उठती ये आवाजें लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही हैं। पीओके की यह बगावत बता रही है कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिम मुनीर की चूल्हे हिला दी। वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों की इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले 2 हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित है। आरोप यह है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं। रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं। इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है। पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज़ शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सवाल यही है कि क्या पीओके पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा है?
क्या पाकिस्तान ने इतने दशकों तक जिस झूठ को पाला पोसा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा प्रचार किया, क्या इस झूठ से पर्दा हट गया? क्योंकि अब तो ऐसा ही लगता है कि यह बगावत की आग इतनी जल्द शांत होने वाली नहीं। बुधवार को ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद मार्च हो रहा है। एक दिन पहले इसी मार्च के लिए रावलाकोट में पीओके की आवाम इकट्ठा हुई थी। मुजफ्फराबाद के लिए प्रदर्शनकारियों का एक्शन प्लान तैयार था। शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का एजेंडा था, लेकिन हैवानियत की हदें पार करने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस का कहर प्रदर्शनकारियों पर टूटा। पहले तो उन्होंने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन में शामिल स्कूली बच्चे और महिलाएं बेतहाशा परेशान रहे। प्रदर्शनकारी जब अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इन बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां दाग दी। रावलाकोट बस अड्डा, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी थीं, वहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग हुई। उधर सुधनौती में भी फायरिंग की घटना हुई। 14 जुलाई को हुई फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई। इस दौरान एक पाकिस्तानी रेंजर की भी मौत हो गई। 5 अन्य सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए हैं। अब उस गोलीबारी को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों का दावा है कि यह हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, यानी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवाया और अपने जवान को मार डाला, ताकि प्रदर्शनकारियों पर किए एक्शन को सही ठहराया जा सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का सच पूरी दुनिया जान चुकी है और अब पूरा पीओके सड़कों पर उतरा है। रावलाकोट इलाके में पाकिस्तान के रेंजर्स की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई थी। अब इसी आंदोलन में अमान खान का एक भाषण जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पीओजेके न तो विवादित है, न ही आजाद कश्मीर है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। आंदोलनकारी पाकिस्तान को सच का आईना दिखा रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विवादित इलाका नहीं है, बल्कि उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।